हेलो दोस्तों, आइए आज इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न जरूर टपकेगा। देखिए दोस्तों, कैसे इसको हम लोग याद करते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये सब हम लोग जल्दी से याद कर लेंगे, एकदम टू द पॉइंट समझेंगे, एकदम जल्दी से याद कर लेंगे। पहले हम इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में इसका वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों। ठीक है, भाग 4 36 से 51 तक है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग का संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे। उस समय बी.एन. राव थे। ठीक है दोस्तों, बी.एन. राव थे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव सलाह दिए कि संविधान में दो प्रकार का मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक वैसा अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, मतलब वो सरकार तुरंत लागू करे, और दूसरा दोस्तों वैसा अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय न हो, मतलब दोस्तों इसका यह हुआ कि सरकार अपने इच्छा अनुसार ये लागू करेगा, सरकार अपनी आवश्यकता को देखते हुए ये लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों ये संविधान में मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नाम से नहीं जाना गया। दोस्तों जो मौलिक अधिकार 1 है उसको मौलिक अधिकार 1 कहा गया, जो न्यायालय में परिवर्तनीय है, जो सरकार लागू करे, तुरंत लागू करे। जो दोस्तों दूसरा नंबर है, जो सरकार आवश्यकता अनुसार अपना करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में देखिए दोस्तों और कुछ बात, जैसे दोस्तों यह भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 है। यह दोस्तों संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों दो है। इसका उद्देश्य दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य दोस्तों ये है कि इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ठीक है, अब ये दोस्तों है कि लोक कल्याणकारी मतलब क्या होगा? मतलब दोस्तों इसका ये हुआ कि सरकार जनता को अधिक से अधिक आवश्यकता दे, आवश्यकता का पूरा करे, जनता का जैसे आवश्यकता का पूरा करे, सरकार जल्दी से जल्दी सबको करे। और दूसरा दोस्तों, दूसरा ये है कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग जल्दी से याद कर लेंगे दोस्तों, इसको हम लोग जल्दी से याद कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से नहीं, ऐसे ही याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका वर्णन टोटल हो गया दोस्तों। इसके बारे में अब देखिए दोस्तों याद करते हैं कैसे होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 है। अब अनुच्छेद 36 को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 36 को समझते हैं, हम याद करेंगे टू द पॉइंट दोस्तों। देखिए कैसे याद होता है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, मतलब दोस्तों 36 से 51 स्टार्ट होता है, तो 36 से पहला कहा गया कि राज्य का परिभाषा। ठीक है, वहीं दोस्तों अब 37 में क्या कहा गया है? 36 में
न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब दोस्तों हम लोग 36 और 37 को साथ में याद करेंगे। जैसे 36 में है राज्य का परिभाषा, 37 में है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, ये 38 नंबर है दोस्तों। 38 नंबर समझते हैं। 38 नंबर है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। इसका मतलब दोस्तों है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और 38 के 2 में दोस्तों है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास। मतलब दोस्तों सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसमें कहा गया दोस्तों 38 के 2 में यह कहा गया कि समान आय हो, सबके पास समान आय हो। यही बात ये भी बोलता है कि आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया, मतलब सबको आय समान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 39 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे 39 आइए। 39 में कहा गया दोस्तों स्त्री पुरुष को समान रूप में जीविका का परिधान साधन प्राप्त करने का अधिकार। मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ, मतलब स्त्री पुरुष समान जीविका जिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 39 आते हैं। 39 के ख में कहा गया समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका है मतलब है दोस्तों 39 के ख का मतलब है दोस्तों कि मतलब सबका जितना भी लोग हैं, जितना भी लोग हो, सबको सामूहिक हितों का सर्वोत्तम प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 39 के ख में कहा गया कि पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। देखिए दोस्तों 39 के घ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 39 के घ में साफ याद कर रहे हैं हम लोग, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अब 39 के अंग में कहा गया है दोस्तों कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों एवं स्वस्थ एवं शक्ति तथा बालकों को सुकुमार और अस्वस्थ दुरुपयोग न करना। इसका मतलब है दोस्तों देखिए 39 की घ का मतलब है दोस्तों, अंग का मतलब है दोस्तों कि देखिए कोई भी काम होता है जो स्त्री और पुरुष और बालक का काम करता है तो उसको दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे ये दोस्तों अगला है दोस्तों 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर दोस्तों हम लोग 40 नंबर इसको इकट्ठा याद कर लेंगे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अब दोस्तों अनुच्छेद 41 क्या बोलता है, अनुच्छेद 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे कैसे, देखिए ये 40, 41, 42 और 43 दोस्तों हम लोग साथ में याद करेंगे। देखिए कैसे याद होता है। देखिए दोस्तों 41 में क्या बोला, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए दोस्तों इसमें 41 में काम पाने का अधिकार है। ठीक है, काम पाने का अधिकार। दोस्तों जब काम पाया गया तो काम क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए। मतलब दोस्तों मानव को कार्य ऐसा काम जो मानव कर सके, यही तो 42 में कहा गया है। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 में वही बोलता है कि काम कैसा हो, न्याय संगत हो, मानव को काम करने का अधिकार लायक हो, वही 42 में कहा गया है। 43 में दोस्तों जब काम हम लोग कर लिए तो निर्वाह मजदूरी हो, काम इतना ऐसा जो काम किए उसका मजदूरी ऐसा होना चाहिए कि मतलब हम लोग जी सकें। ठीक है, तो 43 में ही बोलता है कि कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी। देखिए दोस्तों एक फिर से रिकॉल करते हैं। 41 क्या है, 41 है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 है काम न्याय संगत होना चाहिए, मानव करने योग्य होना चाहिए। और 43 में दोस्तों कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब उसके आवश्यकता अनुसार मजदूरी भी देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए 41, 42 और 43 हम लोग का याद हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों 43 के
क देखते हैं, उद्योगों के प्रवर्धन में कर्मकारियों को भाग लेना। ठीक है, 43 के ख में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 43 के ख में क्या कहा गया है, सरकारी समितियों को देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है, सरकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, समझौता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 के ख में है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये क्या है, 44, अनुच्छेद 44, इसका मतलब दोस्तों समान नागरिक संहिता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 44 क्या है, समान 4 समान, याद कर लेंगे, समान नागरिक संहिता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 45 नंबर, 45 और 46 को साथ में याद करते हैं। देखिए कैसे होता है, 45 46 को साथ में याद करते हैं, कैसे होता है। 45 क्या बोलता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, और 46 बोलता है SC ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक समृद्धि का विकास करना। ठीक है, 45 और 46 याद हो गया। अब आइए दोस्तों 47 देखते हैं। 47 में क्या है दोस्तों, 47 और 48 दोनों साथ में याद करते हैं। देखिए दोस्तों, 47 और 48 दोनों साथ में याद करते हैं। 47 है दोस्तों, 47 क्या बोल रहा है, पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों का प्रतिबंध करना। ठीक है, प्रतिबंध करना। ठीक है, मतलब कि नशीले पदार्थ को प्रतिबंध करना डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, यही बोला गया, 48 में यही बोला गया है। ठीक है, 47 में यही बोला गया है। ठीक है, जब दोस्तों ये मानिए दोस्तों, याद करने की सोचते हैं, जब दोस्तों नशीला पदार्थ बंद हो जाता है, आदमी नशा करना बंद कर देता है, तो दोस्तों काम करना स्टार्ट करेगा। जब काम करना स्टार्ट करेगा तो मानिए क्या करेगा, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों कहा गया 48 में कि 48 में क्या, कृषि पशुपालन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे दोस्तों 48 से क देखते हैं। ठीक है, 48 से कम में क्या कहा गया है, 48 से कम में गया है, जब दोस्तों काम करने लगेगा तो अच्छाई के लिए सोचेगा। तो वहीं 48 से कम में कहा गया है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना। आइए दोस्तों 49 देखते हैं। 49 में क्या कहा गया है, 49 में कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों एवं स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना। ये 49 में कहा गया है। अब देखिए दोस्तों 50 में क्या है, 50 50 मतलब क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। इसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 51 में क्या कहा गया, 51 में दोस्तों इतना हम लोग पढ़ते थक गए। ठीक है, अब 51 में थके नहीं है दोस्तों, मतलब बता रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 51 में क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। देखिए दोस्तों, ठीक है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसे लगता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।